तो अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखते हैं तो पुलिस वाले कभी भी आपका चालान नहीं कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजू और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू ड्राइवर यूपी 54 पर। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो हमारा कमर्शियल गाड़ियां होती हैं उसको रोड पर चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां होती हैं जैसे ओला हो गया, उबेर हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सभी गाड़ियां जो हैं कमर्शियल गाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। कमर्शियल गाड़ियों का इस्तेमाल हम लोग माल को ढोने के लिए या यात्रियों को ले जाने के लिए करते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहें तो जिस भी गाड़ियों का नंबर प्लेट पीले रंग का होता है वो सभी गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। कमर्शियल गाड़ियों को चलाने के लिए जो हमारा डॉक्यूमेंट्स लगता है, पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आरसी, रजिस्ट्रेशन कार्ड। रजिस्ट्रेशन कार्ड से आप लोगों को ये पता चलता है कि हमारा गाड़ी किस सन में खरीदा गया है, गाड़ी के मालिक का नाम क्या है, मतलब बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को आरसी पर देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है परमिट। परमिट भी आप लोगों को दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो स्टेट परमिट और दूसरा जो हमारा होता है वो ऑल इंडिया परमिट। जैसे आप लोगों को स्टेट के अंदर गाड़ियां चलानी होती है तो आप लोग स्टेट परमिट बनवाते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप लोगों को गाड़ी लेकर जाना है तो आप लोगों को ऑल इंडिया परमिट बनवाना पड़ेगा। ऑल इंडिया परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल के लिए होती है। तो अपने गाड़ी पर परमिट को बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है फिटनेस। जो हमारे गाड़ियों पर फिटनेस होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल के लिए होती है। फिटनेस बनवाने के लिए हम अपने गाड़ी को खुद आरटीओ ऑफिस में लेकर जाते हैं। आरटीओ ऑफिस में ले जाने के बाद वहाँ पे हमारे गाड़ियों का चेक होता है कि हमारे गाड़ी का जो है ब्रेक सही है कि नहीं, लाइट सही है कि नहीं, मतलब बहुत कुछ चेक करने के बाद हम लोग को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आप लोगों को 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पार्टी का और दूसरा थर्ड पार्टी का। तो आप लोगों को कभी भी गाड़ियों पर फर्स्ट पार्टी का और थर्ड पार्टी का दोनों इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। इससे क्या होता है, मान लीजिए आपने गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो जो आपका इंश्योरेंस होता है वो सभी खर्चा जो होता है इंश्योरेंस कंपनी वाले उठाते हैं। और आपकी गाड़ी पे थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने गाड़ी पे आप लोगों को दोनों इंश्योरेंस जरूर करना रहना है, फर्स्ट पार्टी का भी और थर्ड पार्टी का। पांचवा जो हमारा होता है वो होता है पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में हम प्रदूषण सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अपने गाड़ियों पर इसको भी बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा खर्च नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा छठवां आता है वो आता है ड्राइविंग लाइसेंस। आप लोगों को कभी भी गाड़ी चलाने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, और ये सब आपको नहीं पता है तो इसके अगले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। तो उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 7वां डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है टैक्स पेपर। जो हमारे गाड़ियों का टैक्स पेपर होता है वो भी आप लोगों को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखते हैं तो पुलिस वाले कभी भी आपका चालान नहीं कर सकते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है आरसी पेपर, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है परमिट, तीसरा जो हमारा होता है इंश्योरेंस पेपर, चौथा जो हमारा होता है फिटनेस पेपर, पाँचवा जो हमारा होता है पीयूसी सर्टिफिकेट, छठवां जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस और सातवां जो हमारा होता है टैक्स पेपर, जो हमारे गाड़ियों का टैक्स पेपर होता है। तो बहुत से भाइयों का कमेंट ये भी आता है कि क्या हम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखना चाहिए। तो ज़रूरी ये नहीं होता है, और आप लोग डिजिटली रूप से भी रख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी डिजी लॉकर ऐप में भी रख सकते हैं। डिजी लॉकर ऐप में भी क्या होता है, बहुत से भाई जो होते हैं वो फ़ोटो कॉपी रख देते हैं, तो ये फ़ोटो कॉपी जो होता है वो मान्य नहीं होता है। फ़ोटो कॉपी नहीं, आप लोगों को ओरिजिनल ही डिजी लॉकर में भी रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कमर्शियल गाड़ियों को चलाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आप लोगों को पुलिस वाले कभी भी परेशान न कर सकें, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।